राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज
महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले प्राणाराध्य युगल चंद श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त निज परिकर हित परिकर। उपासना का तात्पर्य है हमारी दृष्टि का परिवर्तन। अगर हमारी दृष्टि जड़ चैतन्य, अच्छा बुरा, उत्तम अधम ऐसा देख रही है तो सांसारिक दृष्टि है, अभी उपासना की दृष्टि नहीं आई है। उपासना की दृष्टि में एकमात्र अपने आराध्य देव के देखने की भावना और उपासना की परिपक्व अवस्था एकमात्र अपना आराध्य देव, बस जीवन मुक्त हो गए। क्योंकि जितनी कामना, वासना, भय, चिंता, शोक, भ्रम ये सब द्वैत में है, द्वंद्वों में है। यदि एक द्वंद्वातीत स्थिति सदा एक रस, वो जीवन मुक्तता है, वो विदेह स्थिति है। देह भाव से रहित महापुरुष ही ये देख पाता है कि इन सब घड़ों में उसी का प्रतिबिंब है, एक ही परमात्म तत्व दिखाई दे रहा है। नानात्व भास रहा है और वो है की प्राप्ति की उपासना है। जो भास रहा है उस पे किंचिन मात्र राग न रह जाना, मोह न रह जाना, ममता न रह जाना। जितना भास रहा है राग रहित, मोह रहित, ममता रहित, भगवत भाव से व्यवहार करना। अब ये समझा ही नहीं जा रहा, उपासक यही नहीं समझ पा रहा। उपासना का मतलब केवल माला चलाना ही नहीं है, क्योंकि व्यवहार में यदि आपसे त्रुटि हो गई तो भजन करना कठिन हो जाएगा, बचाना कठिन हो जाएगा, पचाने तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, श्री वृंदावन तदगत स्थिर चरान स्वानंद सच्चिदाघन। सच्चिदानंद प्रभु जो घनीभूत सब में विराजमान है, तो ये धाम है, यहां कोई जीव नहीं रहता। जैसे पारस मणि के प्रभाव से अब लोहा लोहा नहीं स्वर्ण हो जाता है, ऐसे ही इस धाम की सीमा में जो जीवन समर्पित कर दिए हैं, चाहे कोई पशु पक्षी हो, लता हो, वृक्ष हो, या कोई स्त्री पुरुष कोई भी हो, जिसने धाम को अपना जीवन अर्पित कर दिया, बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसा लाभ मिलने पर भी केवल प्रपंच में ही रत हैं। तब लगता है पाए रतन चीन्ह्यो नहीं, दीन्ह्यो करते डारी, ये माया श्री कृष्ण की मोह्यो सब संसार। सच्चिदानंद घन वृंदावन ऐसा प्रभावशाली है कि यदि आप जीवन समर्पित और विश्वास किए हैं तो ये आपको सच्चिदानंद की प्राप्ति करा देगा। वर्तमान में सब कुछ सच्चिदानंद है ऐसा अनुभव होने लगेगा। सच्ची बात सच्चिदानंद ही है, जो सत है, चैतन्य घन है, आनंद घन है, वही विराजमान है। श्रीपाद कह रहे हैं, त्रैगुण्यास्पृश आप्लुतान हरिरसोद्वैलामृतैकाम्बुधौ। पर ये त्रिगुण माया बख्शती नहीं है, हमें बार बार भ्रम पैदा कर देती। ये स्त्री, ये पुरुष, ये अच्छा, ये बुरा, ये जड़, ये चैतन्य। पर इस त्रिगुण माया का स्पर्श
जब तक आप निरंतर नाम नहीं चलाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। बाहरी क्रियाओं से मन को आप नहीं रोक सकते। बैठा लो मन में। तुम्हारी कोई भी बाहरी क्रिया इतनी सामर्थ्यशाली नहीं कि तुम्हारे मन को पंगु कर दे। वो केवल आपका भजन करेगा, आंतरिक भजन, बाह्य क्रिया करते हुए अंतर में नाम में डूबे हुए। श्रीपाद कह रहे हैं, पश्यन्तो विलसन्ति संत इह के प्याश्रित सर्वात्मना। कोई कोई संत ये देख पाते हैं कि त्रिगुण माया से अतीत ये वृंदावन धाम है और यहां सब चिदानंद स्वरूप है। जैसे श्री ब्रह्मा जी को मोह हुआ कि सखागणों के मध्य में नंदलाल बैठ करके बनभोज कर रहे हैं। कैसे? इतने प्राण प्रिय गोविंद के सखा हैं कि पहला कवर गोविंद को नहीं पवाते हैं। ये प्यार का विषय, प्रेम का विषय, पता नहीं कैसा हो तो पहला कवल आप लेते हैं। अब उसको अंदर नहीं, गले के नीचे नहीं उतरने दे रहे। क्यों? बहुत अच्छा है तो पहले प्राण प्यारे गोविंद को। तो जैसे मुख में छाछ भरी, बहुत मीठी, इशारा किया, गोविंद के नजदीक पहुंचे और मुख से मुख में। भगवान ब्रह्मा जी देख करके संशय में हो गए, ये परब्रह्म है, ये ग्वाल बाल ऐसे, और ये जिसे वेद नेति नेति कहते हैं परमात्मा है। देखते हैं इनकी दिव्यता, लीला को देख करके उनको दिव्य बछड़ों को अंतर ध्यान कर दिया। सखाओं को ऐसा लगा बछड़े नहीं, गोविंद हमें लगता है हमारे बछड़े दूर चले गए। हाँ तुम पाओ, अभी हम आ रहे हैं, खोज के अभी हम आ रहे हैं। अब वो प्रभु उधर बछड़ों की खोज में निकले, इधर सखाओं को लौट के आए। प्रभु ने देखा सखा भी नहीं, सब भोजन के पात्र वैसे ही रखे। हंस पड़े, हमारी ही कला सिखाई हुई तुम हम ही को भ्रम में डालना चाहते हो। अपने स्वरूप का विस्तार कर लिया। उतने ही सखा, वैसे ही कपड़े, वैसे ही छड़ी, वैसे ही छीका। देखो गोविंद सब बने, सब सच्चिदानंद, वह सब कुछ, और उतने ही बछड़े, उतनी ही अवस्था के, वैसे ही सब, केवल गोविंद ही गोविंद, प्रभु ही प्रभु। एक वर्ष व्यतीत हुआ, देखा कि वैसे ही ब्रह्मलोक में तो कमल की पंखुड़ी जितने में छेदी जाए उतने, यहां 1 वर्ष हो गया। इसीलिए होश में, बहुत कम समय अपने पास है। आए देखा वैसे ही इनका सखाओं के साथ लीला विलास। ये सत्य कि वो सत्य जो हम अंतर ध्यान करके योग निद्रा में उन्हें रखे, वो सखा और बछड़े सत्य, या ये सखा और बछड़े सत्य? बार बार वहां यहां दोनों वैसे ही। शरीर में कंपायमान स्थिति आ गई। फिर देखा भगवत कृपा से कि सब श्री कृष्ण, सब सखा, वस्त्र छीका, जो भी छड़ी लकुट, सब बछड़े स्वयं सच्चिदानंद श्री कृष्ण, दिव्य वृंदावन का प्रकाश। चक्र आ गई, पूरी सृष्टि को बुद्धि देने वाले ब्रह्मा जी की बुद्धि, भगवान का स्तवन किया और 3 प्रदक्षिणा करके प्रणाम करके चले गए। चौथी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि हमारे प्रभु की 4 प्रदक्षिणा होती। ये वृंदावन, ये ब्रजभूमि दिव्य चिदानंदमयी है। ये सब भगवत स्वरूप हैं। श्री वृंदावन तदगत, जो वृंदावन में विराजमान है, जिन्होंने अपना जीवन वृंदावन को दे दिया, स्थिर चरान स्वानंद सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद घन स्वयं स्वरूप में है। अभी उनको पता नहीं, पर शरीर छूटते ही सच्चिदानंद को प्राप्त हो जाएंगे। पर कह रहे हैं कि
यह केप्याश्रित सर्वात्मना कोई कोई ऐसा समर्पित है जो ये अनुभव कर पाता है, क्योंकि त्रैगुण्य जो माया है ये अनुभव नहीं करने देती। श्री महामहिम सूरदास जी, हरि तेरो भजन कियो ना जाई, हे हरि तेरो भजन कियो ना जाई, कहा करो तेरी प्रबल माया, ये देत मन भरमाई, हरि तेरो भजन कियो ना जाई। जब आवऊं साधु संगति, कछुक मन ठहराई, ज्यों गयंद अन्हाई सरिता, बहुरी बहे स्वभाई, हरि तेरो भजन कियो न जाई। हे हरि, आपका भजन करने में बहुत कठिनता हो रही, आपका भजन नहीं बन रहा। सूरदास जी महाराज ये अपने लोगों के लिए कह रहे, उनके सामने तो हर समय प्रभु विराजमान हैं, अंतर और बाहर, और उनके पद चलते रहते हैं। प्रभु का वाह 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 वाह, और सुनाओ बाबा। प्रभु बात करते हैं, प्रभु खेलते हैं उनके संग। ये हमारे लिए कह रहे कि प्रभु क्या करूं, आपकी इतनी प्रबल माया है कि हमारा मन भ्रमित होता रहता है। भ्रमित को मतलब किसी शरीर में सुख पाने की इच्छा, किसी वस्तु स्थान में सुख की खोज, ये भ्रम है। सुख सुख सिंधु भगवान के नाम रूप लीला धाम में है, और वो भी चिंतन में। धाम में रह रहे हो, आपका चिंतन नहीं तो आप सुखी नहीं हो। देख लो, परमानंद का अनुभव नहीं होगा। ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध लोभ ये रौंद देंगे, क्योंकि ये अंतर में है। अंतर में आपके अंतःकरण में अहम धर्म पे ये विराजमान है। बाहर की क्रियाओं से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सांप बिल के अंदर ऊपर से लाठी चलाओ तो सांप को कोई कष्ट होगा क्या? नहीं। अंतर्मुख होकर के नाम चिंतन, रूप चिंतन, लीलाओं का गायन, श्रवण, चिंतन, मनन, यही मार सकता है, इन माया के पार्षदों को भगा सकता है। एकमात्र मन भ्रम से रहित होकर प्रभु में लीन हो सकता है। तो कह रहे हैं जब कभी साधु संग मिलता है तो लगता है काम बन गया, पर बहुत होश में। कोई कोई जन प्रारंभ साधना थोड़ा हुई, संत कृपा गुरु कृपा हुई तो सिद्ध बन जाते हैं। ऐसी चेष्टाएं करने लगते हैं सिद्ध, फिर ऐसे भ्रष्ट होते हैं कि जहां थे वहां के लायक भी नहीं रह जाते। बड़े बड़े सिद्ध भी दैन्य रहते हैं और प्रभु से और गुरुजनों से प्रार्थना करते रहते हैं कि प्रभु कभी कि इस माया का आकर्षण हमें आपसे विलग न कर दे। वो भी डरते रहते हैं। यही डर ही डर पे हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जिहि नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद भजु न विलंब कर। ये माया भगवती से डरते रहो कि कहीं हमारा स्मरण न लूट लें, कहीं भगवत आश्रय न छुड़वा दे, कहीं भगवत प्रीति के मार्ग से बदलकर जगत प्रीति में जो थे वहीं न पहुंचा दें। यही डर पे हरिवंशित। बोले नहीं, अच्छे साधक हैं, बहुत काल से लगे। तो बोले छुट चेतन जो अचेत त्यो मुनि भय विश्वासित। जो इस चैतन्यता से मुक्त होकर समाधिस्थ हैं उनको भी माया ने परास्त कर दिया। उदाहरण बोले पाराशर सुर इंद्र कल्प कामिनी मन फंद्या, परिवदेह दुख द्वंद्व कौन क्रम काल निकंद्या। इसलिए इह डर पे हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जिह नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद भजु न विलंब करे। अविलंब, अभी निरंतर
नाम जप करो, उनके चरणों के आश्रित रहो, तो मामेव ए प्रपद्यन्ते, तो माया में ताम तरन्ते पे। श्रीपाद कह रहे हैं त्रिगुणात्मिका माया का ऐसा प्रभाव है कि यहां सब सच्चिदानंद घन है पर हमें दिखाई नहीं दे रहा। कह रहे हैं श्री सूरदास जी, वही माया का प्रभाव ऐसा, हम जब साधु संग में आते हैं तो मेरे मन में ऐसा लगता है काम बन गया, एकदम आनंद आता है और मन प्रभु में लगने लगता है। पर ज्यों ही बाहर निकलो तो बस फिर वही, जैसे हाथी स्नान करके निकला और सूंड में धूल भरी ऊपर डाल लिया, ऐसे ये गयंद मत वाला मन विषय चिंतन, विषय दृश्य, विषय भोग आकांक्षा फिर गंदा कर लिया। सत्संग जल से स्नान हुआ तो शांति मिली, मन ठहराया थोड़ा, पर जहां फिर बाहर निकले फिर उसका रंग। तो वेश धरी धरी हर्यो परधन, साधु साधु कहाई, जैसे नटवा लोभ कारण, करत स्वांग बनाई। हरि तेरो भजन कियो ना जाई, करो जतन न भजो तुमको, कछुक मन उपजाई। सूर प्रभु की सबल माया, देत मोहि भुलाई। हे हरि तेरो भजन कियो ना जाई। बहुत भ्रम हो जाता है, हम साधु वेश धारण कर, बड़ा भ्रम दौड़ रहा है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। जिनकी कृपा से भ्रम नष्ट होता, उन हरि का आश्रय भजन लिए बिना ये भ्रम बहुत बना रहता है। बड़ा दुख होता है हृदय में जब वेश धारण करने पर हमारी दृष्टि भोगों और संपत्ति पर होती है। चर्चाएं होती रहती हैं एकांतिक में, गुरु जी की पार्थिव वस्तु पर तुम्हारी दृष्टि थी, बहुत बड़े अपराध बन जाते हैं। और फिर ऐसे भटकते हैं कि ना व्यवहार के रह जाते हो ना परमार्थ के रह जाते हैं। मास्टर थे, कहीं की बात बता रहे हैं, वो बहुत प्रवीण थे, मास्टर थे, उनकी दृष्टि गई वैभव पर। बड़ा अब सिद्ध पुरुषों के पास तो जब रिद्धियां सिद्धियां लौटती हैं तो वैभव क्या चीज है, जब भगवान उनके अधीन है तो माया क्या चीज है। वो तो निर्लेप रहते, उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो कभी कभी वस्त्र पहनने की भी शुद्ध नहीं, ब्रह्मानंद में छके हुए से दिगंबर निकल पड़ते। समाज खड़ी तब उनको ऐसे जैसे कोई शो के जगाओ, तब शिष्यों को कहते तुम्हें एक वस्त्र लपेट देना चाहिए, व्यवहार की तो ध्यान रखो तुम लोग, एक लंगोटी ही बांध देते। ऐसे शरीर से कोई भी अपनापन नहीं रह गया था, किसी भी ऋतु में कैसी भी स्थिति में वो शरीर विदेह स्थिति में थे, शरीर रहित भाव में थे। ऐसे कि शिष्य बने वैभव देखकर, और बहुत बुद्धिमान राजनीति फैलाया, कुछ शिष्य अपने पक्ष में किए और बढ़ते चले गए, धीरे धीरे सेवा में पहुंच गए। अब सिद्धों की बड़ी विचित्र लीलाएं होती हैं। वो कुछ पाते थे शाम के, उसमें उन्होंने मिला करके से जो बांट के रखा गया था वो हटा दिया और अपनी मिला, और उसमें संख्या जहर गुरु को, ये पधारे और हम यहाँ के अधिकारी बने। और वो ऐसे खप्पर में घोरा ऐसे लिया, खा ओम ओम ओम, सब बाहर जाओ। कहा बच्चा, वो तो कांप गया, क्योंकि वो त्रिकालज्ञ महापुरुष, तो उनका बच्चा तुम इस शरीर को हम तो पहले ही नष्ट कर दिए, तुम नष्ट क्यों करना चाहते हो, क्यों अपराध लेते हो। नहीं नहीं गुरुजी आप फेंक दीजिए। नहीं नहीं बच्चा, हम तुम्हारे सामने पी रहे कि तुम्हें भ्रम ना हो। ओम
और बच्चा इससे हम मरेंगे नहीं। लगाया पद्मासन, बैठ गए 7 दिन 7 रात्रि। अरे भगवत प्राप्त महापुरुष के लिए क्या दुर्लभ। फिर बुलाया 7वें दिन, देखा बच्चा 24 घंटे में प्रभाव होता है, वो नष्ट कर देता। नहीं हुआ ना, अब जा रहा हूं, हमारे जाने का समय है, अब जा। तत्काल शरीर नीला हुआ, उसका प्रभाव पड़ा, शरीर पूरा। जी ही ये खबर फैली तो शिष्य जनों में बड़े बड़े सब संत जन भाग कर गए। अरे उनका कहा सरकार को तो किसी ने जहर दे दिया। अब वहां कौन सांस लेगा, किसी को पता ही नहीं था, केवल स्वामी जी उसी से बात किए थे। कुछ ही दिनों में जैसे वर्षा होने के बाद चिकनी भूमि में सूखने के बाद दरारें पड़ जाती हैं पूरे शरीर में से, उनसे मवाद निकलना, आंख की पलक लगना बंद, वह ऐसे चीख चीख के खुद चिल्ला के कहेंगे गुरुदेव को जहर दिया, मेरी दुर्दशा हो गई, ऐसे चीख चीख के। गुरुदेव की संपत्ति पर सबसे प्रार्थना है, गुरुदेव की संपत्ति पर तुम्हारा अधिकार है, पर कौन सी संपत्ति पर? कुंज महल की टहल सुख और दंपति संपत्ति पाई है, जैसे रूप लाल हित प्रीति सो। हित का जो प्रीति स्वरूप है, नाम गुणगान लीला गुणगान, ये गुरु की संपत्ति है। वो तो बिना मांगे बिना किसी प्रयास के आपको दे दी। ये बाहरी मायाकृत है, इस पर महत्व रखोगे तो द्रोह हो जाएगा, पर कोई नहीं समझना चाहता। फिर उसकी बात काट करके फिर ये रखना कि नहीं हमारा तो अधिकार है। तो देखो लौकिक संपत्ति पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, सब अपनी अपनी कहते चले गए, यहीं पड़ी रही। आप आए हो भजन के लिए, कहीं भी कोई जुड़ा हो, गुरु और गुरु मंत्र से संबंध रखना पक्की बात। जहां वैर और विग्रह की बात आवे, वहां की रज लेके माथे पे लगाना और भिक्षावृत्ति से जीवन भगवान आश्रित व्यतीत करते हुए प्राण छोड़ना है, इससे परम पद मिलेगा। अगर तुम सच्ची सेवा की गुरु की तो सिद्ध हो जाना चाहिए। अगर तुम गुरु के प्रति थोड़ा भी भाव रखो तो तुम में ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी कि गुरु से अधिक वैभव का विस्तार हो जाएगा। आप क्या समझते हो इस गुरु मंत्र को, इस नाम को, गुरु उपदेश को? तो प्रायः लाखों लोग गुरु बनाते हैं, लेकिन गुरु की बात कोई नहीं मानता है। अगर बात मानो तो वही संपत्ति है। सोचो आप, जिस मंत्र से रिद्धियां सिद्धियां ब्रह्मलोक का वैभव भी बमन के समान लगता है, बमन जैसे उल्टी कोई नहीं खाना चाहेगा उल्टी, ऐसे उस महापुरुष को लगता है जो भगवान की स्थिति, वही गुरु जी ने दिया है। ऐसे गुरुदेव के प्रति दोष दृष्टि और बाहरी भाव, सूरदास जी कह रहे हैं, बेस धरी धरी हरो परधन, साधु साधु कहाई, जैसे नटवा लोभ कारण, करत स्वांग बनाई। बड़े भाग्यशाली उपासक हैं जिनके मन में ये बात है कि मैं भजन करूं। आप खाली बैठे हो और आपका चिंतन नहीं हो रहा नाम का। अब मतलब आप हो क्या, आपका लक्ष्य क्या है? बड़ी व्याकुलता होती है कि आप एक भी सेकंड भजन बिना कैसे रह सकते हैं, कैसे रह सकते हैं। जैसे कोई कहता भजन नहीं होता तो बड़ा ये होता कि क्यों नहीं होता भजन, हम तो भजन के लिए निकले हैं। भजन के राधा 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 हो रहा है ना भजन, क्यों नहीं कर रहे हो? क्या आप ऐसा सोचते हो कोई आकाश से सिद्धि उतरेगी और आपके अंदर भजन चलने लगेगा? अगर ऐसा होता तो सामने अर्जुन जी हैं और भगवान कह रहे हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अर्जुन तुम ऐसा अभ्यास करो, ऐसे अभ्यास योग में आओ कि तुम्हारा चित्त कहीं और जाए ना। आप लोगों से प्रार्थना है भैया, आपका जो सेकंड जो मिनट खाली जा रहा है आप अपराध कर रहे हैं, ये गुरु अपराध कर रहे हैं। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी क्योंकि आपने अपना जीवन गुरु को दे दिया है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। अब उनकी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो जाएगी। बुद्धि भ्रष्ट का लक्षण, फिर आप संतों की निंदा करोगे, गुरुदेव की निंदा करोगे, शास्त्रों की बातों पर विश्वास नहीं रह जाएगा। ये अध्यात्म है,
ये परमार्थ है। बिल्कुल ठीक लाइन पे चलोगे तो प्रकाश होगा, नहीं से रोक दिया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी वस्तु आपको मिलेगी जो त्रिभुवन में जोड़ नहीं है, क्योंकि ये मायाकृत है, वो सच्चिदानंद है। भटकना मिट जाएगा। तुम्हारा जीवन अब सिर्फ गुरु की आज्ञा पर है। सबसे बड़ी आज्ञा है, वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। निमिष कहते हैं पलक झपकने को। इतना आप अभ्यास कर लो, हृदय की बात कहते हैं। ये मंत्र आपको पकड़ लेगा, नाम आपको पकड़ लेगा। बहुत बार कह रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। जैसे दो लकड़ियों के मंथन से, रगड़ने से उसमें दिव्य अग्नि प्रकट हो जाती है, ऐसे नाम और जिह्वा की रगड़न से वो दिव्य शक्ति प्रकट होती है, जिससे आप विषयों पर विजय पा जाए, माया पर विजय पा जाए। पता नहीं आप क्या पाना चाहते हैं। अरे खोए रतन फिरत जे घर घर, कौन काज ऐसे जिए। कैसे, क्या बटोर लोगे जा जाके, क्या मांग मांग के कर लोगे, अरबों रुपया जमा कर लोगे, मरोगे तो जाएगा क्या। चलो, गृहस्थ को विविध आवश्यकताएं हैं। आप तो भगवद आश्रित हो। कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी ना बना। महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो, हम तो आपके हैं, जैसे मन भावे अब करो। अपनी तरफ से इसका महत्व आ जाना, इसके लिए घर घर भटकना, इसके लिए याचना करना, इसके लिए गुरुद्रोह करना, ये बहुत बड़ी माया का जाल है। इससे बचो भाई। कभी भी गुरु की पार्थिव वस्तु को दृष्टि से भी ना देखो कि इसके हम भोक्ता बनेंगे। कई बार बताया है कि गुरु पत्नी गामी को महापराधी कहते हैं। पापियों को अलग श्रेणी में रखा गया है, ये महापाप कहा गया है गुरु पत्नी गामी। तो कुछ गुरुदेव ऐसे होते हैं जो गृहस्थ होते हैं, तो वहां तो उनकी पत्नी होती है। जो विरक्त होते हैं उनकी क्या पत्नी होती है, वहां क्या गुरु पत्नी गामी का भाव लिया जाएगा। उनके प्रताप से आए हुए वैभव का भोक्ता बन बैठना, ये गुरु पत्नी गामी वाला ही अपराध है। समझ में नहीं आता लोगों को। प्रायः ऐसे प्रश्न आते, इसलिए हम निवेदन करते हैं, गुरु और गुरु मंत्र, इन दो से अपना संबंध रखो, आगे नहीं। जैसे भक्त भगवान और भगवान नाम से संबंध रखता है, उनके वैभव से नहीं। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक के वैभव का उसके हृदय में वैराग्य होता है, चाहे उसे चक्रवर्ती सम्राट क्यों ना बना दिया जाए, जैसे अम्बरीश जी, उसका राग नहीं होता। ऐसे ही गुरु और प्रभु दो थोड़ी हैं। तुम गुरु का वैभव के लिए इतना मानते हो कि अमुक सीमा में मकान बनाए, अमुक संपत्ति, संपूर्ण चराचर जगत गुरु का ही तो वैभव है। यही जानने के लिए तो उपासना में आए थे। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, ये केवल श्लोक बोलने के लिए नहीं, ये अनुभव करने के लिए। वेश धरि धरि हर्यो पर धन, बहुत ही कड़वा ये शब्द है। अगर वेश रख करके धन की इच्छा, इसे ही दंभ कहते हैं, इसे ही पाखंड कहते हैं। पाखंडी और दंभी की बड़ी दुर्गति होती है। सावधान, महापुरुषों के वचन ऐसे सावधान करते, थोड़ा कड़वे लगेंगे, पर ऐसे जैसे पिता माता अपने पुत्र को डांटते हैं, ऐसे इन बड़े महापुरुषों के हम पुत्रवत हैं। इन्हीं के वचन रूपी दुग्धामृत से हमारी साधना पुष्ट होती है, हम भगवान को प्राप्त होते हैं। वेश धरि धरि हर्यो पर धन, साधु साधु कहाई। वाह, नहीं, बहुत सावधान, ये बहुत त्रुटि। और आप सबसे प्रार्थना है, आगे जो समय आएगा आप भजन नहीं कर पाओगे। बार बार हमारे हृदय में आता है, इसे समझ लो, इसी जन्म में भजन करके निकल चलो। आहार में सामर्थ्य नहीं रह गई, आहार में क्यों भजन करावे, नहीं रह गया आहार। अगर रोटी दाल भी कहो तो गेहूं में ऐसे वृक्षों, जो उसको सुरक्षित रखने के लिए केमिकल डाले जाते हैं, कीड़े ना खाएं, वो केमिकल जो हरा दाना है उसमें प्रभावित करके अपना असर रख दिया। और इतनी खाद डाली जाती है, उर्वरक कितना डाला जाता है, उसका प्रभाव जाता है। और वो जब हमारे शरीर में, तो हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो बहुत।
ये कलिकाल है। देखो ऐसा होने लगा। आगे ऐसा समय आएगा कि आपको वातावरण ही नहीं मिलेगा भजन करने के लिए, जैसे अभी होने जा रहा है। ये नाना प्रकार के नवीन नवीन यंत्रों की रचना, जिसमें घर बैठे तुम दुनिया को देख सकते हो। हम निकले थे दुनिया को भूलने के लिए, और मोबाइल दुनिया की याद कराने वाला समर्थ है वो। अगर हम सही प्रयोग नहीं किए तो उसका दुरुपयोग हमारा नाश कर देगा। अगर हमारा वेश और उद्देश्य दोनों मिल जाए तो भगवत प्राप्ति निश्चित है, और ज्यादा समय नहीं रह गया। ऐसा समय आता चला जा रहा है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। आगे समय ऐसा आएगा कि रामकृष्ण हरि नहीं बोल सकते, बोलोगे तो आपके ऊपर अपराध माना जाएगा, आपको दंड मिलेगा। ये आभास होता रहता है। एक बहुत सुंदर आश्रम था, तो अपने शिष्यों से कहा था गुरुजी ने उनके, ये मक्खियां भिनभिना रही हैं, मुझे लग रहा है यहां सब नष्ट हो जाएगा। और सच्ची कहते वो जो ही पधारे वो लोभ की नाश लीला शुरू हुई कि वहां कबूतर ही केवल रह गए, और सब बहुत सावधान। जैसे नटवा लोभ कारण करत स्वांग बनाए। नहीं जान पा रहे हो आप, ये वेश वो वस्तु देने वाला है जो त्रिभुवन में कहीं नहीं है। सच्ची मानो, इस वेश को रखकर ऐसे किसी से धन मांगना, या किसी भी, जैसे नटवा स्वांग बनाता है, दूसरों को रिझाता है। भगवत रसिक जी कह रहे हैं, बिसैन हाथ बिकाए नहीं रिझवन भरतार के। भरतार श्री हरि को रिझाने के लिए नहीं, वो विषयों के हाथ बेचने के लिए स्वांग करता है। महापुरुषों के वचन किसी की निंदा नहीं करते हैं, सही मार्ग पर चलाने के लिए आपको कड़वी दवा देते हैं कि आप सत्य मार्ग पर चलिए। ये वेश उद्देश्य युक्त है, ये हमें हर समय याद दिलाता है हम बैरागी हैं, वैष्णव हैं, भगवत दास हैं, प्रियाजू की शरण में हैं। हर समय हमें स्मृति दिलाता है, हमको हर समय सावधान रहें। मानो हमको एक साथी दे दिया गुरुजी ने, विरक्त वेश मानो एक हमें पार्षद दे दिया, जो मुझे हर समय याद करावे कि अब तो मैं विरक्त हूं, संसार राग से रहित अनुराग मार्ग का पथिक। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जब गुरु के वचन नहीं सुनते, नहीं मानते, गुरु के दिए हुए मंत्र नाम का स्वाद नहीं लेते, तो भेष का क्या महत्व तो हम रख लेंगे। जैसे नटवा लोभ कारण करत स्वांग। नहीं नहीं नहीं, हम माना कि विकार हैं हमारे अंदर, क्योंकि अनंत जन्मों से विकारों से हम मित्रता किए हुए हैं, सुख प्राप्ति के लोभ से। तो आज हम भगवत मार्ग में आ गए तो निर्विकार थोड़ी हो जाएंगे तुरंत। सहित सहित बाढ़े भगति, लेकिन हमारा उद्देश्य भजन है। अगर भजन नहीं हो रहा तो बात हम नहीं मानेंगे। फिर विकार हैं, ये बात ठीक है, वो नष्ट हो जाएंगे, आपको हरि गुरु बचाएंगे। लेकिन आप भजन नहीं कर रहे, नाम जप नहीं चल रहा, फिर भेष आपको नहीं बचा पाएगा। पक्का समझ लो, दुर्गति से भेष नहीं बचा पाएगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने संन्यास धर्म पर बोला कि यदि वाक मौन, शरीर निष्क्रिय, मन निसंकल्प, ऐसा नहीं तो त्रिदंडी सन्यासी, दंड लिए मात्र भी वो सन्यासी नहीं। ऐसे वैष्णव त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो अपने प्रभु का स्मरण ना छोड़े, हर बात को सुनो। सब सन्यासी होते हैं विरक्त। सन्यास का मतलब होता है ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत पराहा, मेरे परायण होकर समस्त कर्म मेरे को समर्पित कर दिए। अगर हम इन बातों को नहीं समझेंगे तो केवल बाहरी वेश, वो अंदर से वही अर्थ का महत्व, वही भोगों का महत्व, संसार की बहुत बहुत हानि की। हमें प्रिया प्रीतम के साथ घूमना है कि हमारी जो वासना को बढ़ावे और पूर्ति करे, ऐसे विषयी पुरुषों को अपना मानना है। विचार करके देखो आप, उनका तो सुकृत बनेगा, तुम्हारा हाल क्या होगा। तुम जो कहोगे वो खवाएंगे पियाएंगे, वो आपको देंगे, लेकिन हाल तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारी स्थिति भगवदाकार नहीं है। इसलिए संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु,
किसी से कोई मतलब नहीं, तुम्हारा ठेका ठाकुर जी लिए, विश्वास करो भाई। नहीं विश्वास करोगे तो भटकते रहोगे। बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवैन, ठेका लिए, तुम्हारा ठेका। हर कदम पे उनकी व्यवस्था मारी घूमेगी। आप प्रभु का आश्रय लेकर के खोए रतन फिरत जे घर घर, कौन काज ऐसे जिए, हितजू महाराज कह रहे, हरिवंश महाप्रभु, क्या किस कार्य के लिए तुम जीवित हो? ये जीवन है तुम्हारा भोगों के लिए? नहीं नहीं भाई, अगर श्यामा जी के चरणों में आए तो एक क्षण भी नाम नहीं छूटना। हमें इस बात से बहुत हृदय में असंतुष्टता होती है कि जो भगवत मार्ग का पथिक है, भगवत प्राप्ति का उद्देश्य है, वो बिना भजन के कैसे, मतलब कैसे, हमारी तो समझे में नहीं आता कि यदि भजन नहीं तो जीवन क्या? आपका मिनट भी खाली जा रहा है, मतलब तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेत, आपको व्याकुलता भी नहीं है, आपको इस बात का पश्चाताप भी नहीं कि मैं अपने प्रभु को भूला हुआ हूं। नहीं रोक पाओगे मन को, आपको विषयी बना देगा, आपको भ्रष्ट कर देगा। ऊपर से स्वांग रहेगा वेश का और अंदर से उद्देश्य भोगों का हो जाएगा, नष्ट कर देगा। ये प्रबल माया है, ये केवल भजन से रुकती, अंतर भजन से। जैसे नटवा लोभ कारण करत स्वांग मन, करो जतन न भजो तुमको। अब उपाय बता रहे, जितना भजन, जितना हम बड़े के हो गए तो जाहि गोपाल बड़ो करे। कल सुना तो, जिसे गोविंद बड़ा कर देता है, कैसे बड़ा करता है? वो अपने समान बना लेता है। जानत तुम्हें, तुम ये हो गया बड़ा। अब उसका स्वरूप क्या होगा? चराचर में या अपनी आत्मा को देखता है या अपने आराध्य को देखता है, ये हुआ सबसे बड़ा। ये पार्थिव भोगों से कोई बड़ा थोड़ी होता है। पार्थिव सामग्री, पार्थिव धन से अगर बड़ाई मिलती तो फिर बात अलग थी। आप बड़े के हो, गांव में आशीर्वाद देते थे जब चरण छेड़, बड़े के हो, उसका भाव हमें बाद में समझ में आया कि बड़े के हो मतलब भगवान के हो जाओ, सबसे बड़े भगवान है ना। वहां लगता था कि हमको कह रहे हैं कि बड़े के हो, पर भाव बात समझ में आया कि बड़े के हो। जिससे लोग पूछते हैं कुशल मंगल है? हाँ हाँ सब कुशल मंगल है। कैसे कुशल मंगल है? तब लगी कुशल न जीव कहो, मंगल भवन को भज नहीं रहे हो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारी कुशल हो जाएगी? नहीं होगी। कुशल मंगल है भगवान का भजन। करो जतन, बड़े जतन चल रहे हैं, केवल अपनी अहम की पुष्टि के लिए, वासना की पुष्टि के लिए चराचर जगत को माया ठग रही है। ये महाठगनी है। अरे हम इसलिए नहीं आए कि ये मठ मंदिर, ये व्यवस्थाएं, ये सब, हम आए हैं अपने हृदय मंदिर में जो पर्दा लगाए बैठे प्रभु हैं, उनके दर्शन करने आए। अगर हमारा उद्देश्य बाहरी रह गया तो सच्ची मानिए भगवत प्राप्ति कठिन हो जाएगी। वो करें, उनकी सृष्टि है, वो करें, उनका जो मन आवे सो करें। हम उनके सेवक हैं, जैसा आदेश करते रहेंगे वैसे चलते रहेंगे। प्रभु आज्ञा जेहिका जस आई सोते भांति ले। हमारी कामना नहीं, हमारी वासना नहीं, हमारा महत्व नहीं होना चाहिए। महत्व प्रभु के प्रति, महत्व प्रभु के नाम के प्रति। करो जतन, काहे के लिए? भजन के लिए नहीं करते। नहीं भाई, हमें वो जतन करना है जिससे हमारा भजन बढ़े, भजन इतना बढ़े कि भजन के बिना अब हमारा एक क्षण भी नहीं जाता। कैसे? आप लोगों के हृदय में लोभ ही भजन का बढ़ता नजर नहीं आ रहा। भजन के क्षण के लिए जैसे किसी का बहुत बड़ा कमाया हुआ धन किसी ने चुरा लिया हो, अब उसको देखो, वो विक्षिप्त सा केवल उसी चिंतन में लगा रहेगा। इसलिए लोभी प्रिय जिम दाम। हमारी चिंतन वृत्ति दृष्टि ऐसे जाती है, तो वो चिंतन की दृष्टि अलग होती है, जिसमें बाहर हंसता खेलता बात करता हुआ आंतरिक चिंतन में होता है। उसकी दृष्टि बताती कि आधा बाहर है आधा अंदर में है, अर्थात अंतर्मुखता जोर कसे हुई, बाहर व्यवहार में भगवान करा रहे। साधक की एक दिव्यता होती है, एक परम प्रवीणता होती है। व्यवहार का कोई जान नहीं सकता कि क्या इस समय भजन में है, और वो अंतर ही अंतर कैसे अलग हो सकता है अपने प्रीतम के चिंतन से।
करो जतन न भजो तुमको। हृदय की बात कहते हैं, अपना भार तो इनके ऊपर छोड़ दो और इनका चिंतन आप पकड़ लो, जो चाहोगे सब प्राप्त हो जाएगा। समझ पाओ तो समझ जाओ, अपना भार इनको दे दो और इनका चिंतन आप पकड़ लो। ये सत्य प्रतिज्ञ हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम, व्यवहारिक और परमार्थिक जो प्राप्त कराना है वो प्राप्त करा देंगे, व्यवहारिक और परमार्थिक जो है उसकी रक्षा करेंगे। इनका ठेका है। एक कभी मिथ्या नहीं बोलते हमारे स्वामी, कह रहे हैं योगक्षेमम वहाम्य, निश्चिंत हो जा, काहे को भार ढो रहे हो अहम का। सूर प्रभु की सबल माया देत मोहि भुलाए। सूरदास जी कहते हैं ये हमारे प्रभु की प्रबल माया है, ये भुलवा देगी। क्या, किस लिए आए हो, क्या कर रहे हो, क्या प्राप्त करना है, क्या प्राप्त कर रहे हो, भूल जाओगे। कई लोग प्रश्न कर देते हैं भगवान ने हमारी नौकरी क्यों नहीं लगवाई। मंदिर भी जाते हैं, ऐसा करते, भगवान ने हमारी ये बात क्यों, क्या जिंदगी भर हम इंतजार करेंगे। सूरदास जी उत्तर दे रहे, कैसे सुखी हो सकते हो भाई तुम, अब कैसे पैयत सुख मांगे। बहुत ध्यान देने योग्य बात। प्रश्न करता, भगवान हमारी कामना क्यों नहीं पूर्ण कर रहे, कैसे भगवान है, क्या उनके खजाने में कमी है कि जो हमने मांगा वो हमें नहीं दे सकते। कितने प्रश्न हैं। सूरदास जी उत्तर दे रहे हैं, अब कैसे, अब मतलब पीछे की बात का संबोधन करके कह रहे हैं, अब कैसे पैयत सुख मांगे, जैसोई बोइए तैसोई लुनिए, अरे कर्मन भोग अभागे। देखो सुनो महापुरुषों के वचन, अब कैसे, अब कैसे, अब नहीं, मांगने पर भी नहीं मिलेगा। अब कैसे पैयत सुख मांगे, सुख मांग रहे हो, जैसोई बोइए तैसोई लुनिए, कर्मन भोग अभागे, अब कैसे पैयत सुख मांगे। अब कैसे तुम मांगने से तुम्हें सुख थोड़ी मिल जाएगा। खेती में जो कुछ बोया जाता है वही मिलता है, वही काटने को मिलता है। तुमने इस कर्म भूमि में कर्म ऐसे किए हैं जो दुख देने वाले हैं, अब कैसे सुख मिल सकता है। एक उपाय है, हरिशरणम हरिशरणम, वो तुमसे मतलब नहीं है। अगर रो के कह दो कि तुम्हारा हूं प्रभु, फंस गया हूं, बचा लो नाथ, आप संभाल लो, अब गुंजाइश है। पर यहां बच्चा बन के तो कोई जाता नहीं, मेरे स्वामी मेरे प्रभु मैं फंस गया हूं, मुझे बचा लो, कामनाओं ने मुझे, अब निकल जाओगे। नहीं, वो स्वामी हैं, उनसे गिड़गिड़ाओ कि गलती हो गई, हम कामनाओं में फंस गए, स्वामी मुझे कामनाओं की पूर्णता से चाहे निकालो, पूर्ण करके, और या कामनाओं का नाश करके निकालो। अब आपके ऊपर है, आप ही निकल, पक्का निकल जाओगे। उनकी इच्छा होगी तो तुम्हारी वासनाओं की पूर्ति करके निर्वासनिक बना देंगे, उनकी इच्छा होगी तो वासनाओं को भस्म कर देंगे। दोनों उनके हाथ में बात है। तीरथ व्रत कछुए नहीं कीन्हो, दान दियो नहीं जागे। जागे माने यज्ञ, ना तो तुमने यज्ञ किया, ना कहीं दान दिया, ना किसी तीर्थ में अनुष्ठान किया, ना व्रत किया। अब पिछले जो कर्म तुमने कर रखे यही सुख देने वाले होते हैं, लौकिक सुख या पारलौकिक। लोक और परलोक दोनों से परे सच्चिदानंद जो सुख है वो भजन से केवल मिलता है, भगवान के चिंतन से। शुभ कर्मों से सुख मिलता है। सूरदास जी महाराज कहे वो तो किए नहीं तुमने, दूसरों को सुख पहुंचाना, तीर्थों में जाकर अवगाहन करके अनुष्ठान करना, दान देना, व्रत करना, ये तो तुमने कुछ किया नहीं और चाहते हो सुख।
अरे अभागे, अब सुख नहीं मिलने वाला, दुख भोगेगा। पछिले कर्म संहारत नाही, जो पीछे तुमसे पाप कर्म हुए संहारत माने उनका स्मरण करके प्रायश्चित किया तूने, उन पापों को नष्ट किया नहीं, और करते चले जा रहे हो। करत नहीं कछु आगे, आगे कोई उपाय नहीं कर रहा जिससे तेरे पाप नष्ट हो जाए, तेरा भाग्य बदल जाए। तो अब कैसे पैयत सुख मांगे, बोवत बबूर दाख फल चाहत, जोवत है फल लागे। सूरदास तू राम न भज के, फिरत काल संग लागे। बोवत बंबूर दाख फल चाहत, अंगूर मिल जाए, रस मुनक्का मिल जाए, बोए क्या हो बंबूल, कांटे मिलेंगे, अंगूर और दाख नहीं मिलने वाला। बस यही बात समझनी है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन। वो भगवान को फिर अशुद्ध शब्द उच्चारण करते हैं। जो कर्म निंदनीय करते हैं, फल जब दुख आता है तब बड़ा ज्ञान है। जिससे सुख मिलता है वो आचरणों का तो त्याग कर दिया, जिससे दुख ही दुख मिलता है, सुख की आशा से उस, ये माया की चाल है। पाप कर्मों में अधिक सुख है ऐसा भ्रम दे देती है, और उस सुख की आशा में प्रलोभन। जैसे मछली पकड़ने वाले बंसी के कांटे में चारा लगा देते हैं किसी जीव का शरीर, और वो उसे निगलने के लिए जीव ही करती है, कांटा फंस जाता है। ऐसे ही हम सुख भोग रूपी चारे में, उसमें जो काल रूपी कांटा है वो दिखाई नहीं दे रहा, जे ही मारा फंस गए काल के चक्कर में। अब पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से भगवान गुरुदेव रूप से आके निकाल रहे हैं। अगर आप उनकी आज्ञा के अनुसार चले तो सुख का मार्ग खुल जाए। कह रहे बोता बंबूर चाहता है दाख फल, कैसे तुझे प्राप्त हो जाएगा? अब एक उपाय है, जितनी श्वासें बची हैं तू नाम जप कर ले, पर तू नाम जप ना करके काल के संग घूम रहा है। बाल्यावस्था, यौवनावस्था, वृद्धावस्था, यह है काल। अब काल बार बार उसे घुमा रहा है, बार बार उसे नाना प्रकार की योनियों में ले जा रहा है। कैसे सुख प्राप्त करेगा? तो श्रीपाद कह रहे कोई बिरला ऐसा है जो इस बात को समझ पावे कि वृंदावन बड़ा कृपालु है और यहां जो भी है सब लाडली लाल के प्रियजन। त्रिगुण्या स्पर्श आप लुतान, यहां त्रिगुण माया का स्पर्श नहीं है। बोले हमें तो दिक्कत आप में है, क्योंकि आप त्रिगुण माया जनित चेष्टाओं को सत्य मानकर वैसे ही चिंतन करते हैं। वृंदावन प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए है। आप वृंदावन आए हैं प्रिया प्रीतम के लिए, घूमने मत आना यहां, नहीं तो अपराध बन जाएंगे। क्योंकि आपकी दृष्टि ऐसी ही रहेगी ना जैसे संसार की, चलो वहां भी मनोरंजन। नहीं, ये प्रिया प्रीतम का धाम है, ये अमोघ है। यहां जो बोओगे बहुत जोर का, बहुत उर्वरक है, इसमें भागवतिक शक्ति संपन्न है। पाप भी करोगे तो बहुत जोर का वज्र का लीक होके फिर भोगना पड़ेगा। हरि रसोद्वेलामृतैकाम बुधौ, आहा, ये हरि रस को छलित करके हृदय में प्रेमामृत में डुबो देता है वृंदावन। सत्य सत्य परम सत्य, जो साधना से कभी नहीं हो सकता। जब महापुरुषों को वृंदावन की कृपा से इस प्रेमामृत का रसास्वादन मिला तो बोल पड़े सबय अंग गुणहीन हो। आज जो मुझे मिला यह तो किशोरी जी की कृपा से मिला, मेरे किसी साधन से नहीं मिला। सबय अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोय। ताको किसको? ये वृंदावन का आश्रय वास, प्रिया प्रीतम का नाम रूप लीला गुणधाम, ये प्रेमामृत प्रकाशित करता है। ताको जतन न कोय, एक किशोरी कृपा ते जो कछ होए सो होए। एकमात्र किशोरी जी की कृपा से ऐसा अनुभव में आया कृपा।
पश्यंतु विलसंति संत इहि। संत कौन है? जो कृपा पात्र है। कृपा पात्र किसे कहते हैं? मन क्रम वचन छाण चतुराई, तो भजत कृपा करी है रघुराई। कृपा पात्र वही है जो मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। मन से, कर्म से, वचन से एकमात्र आराध्य देव की प्रसन्नता के लिए ही बर्ताव करना। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूल का त्याग करते हुए, असाधनों का त्याग करते हुए, निषेध का त्याग करते हुए जो विधि विधान से चलता है, शास्त्र विधान से, गुरु वाणी के अनुसार चलता है, वो इस प्रेमामृत का स्वाद ले पाता है। पश्यंतु विलसंति संत यह, कोई संत बिरला ऐसा जो पश्यंत ऐसा देख पाता है। सर्वानुवस्थितया निरीक्ष, जिसे यहां पश्यंत कहा गया वहां निरीक्ष कह रहे, निरीक्ष देखो सब में राधा वल्लभ लाल को देखो। कोई ऐसा देख, केप्याश्रित सर्वात्मना, कोई ऐसा है कि सबके हृदय में विराजमान वृंदावन में सच्चिदानंद घन प्रिया प्रीतम को देख रहा है। यहां कोई स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य नहीं, तदगत स्थिर चरान, यहां न कोई जड़ है न चैतन्य है। स्वानंद सच्चिद घनान, सब सच्चिदानंद घन स्वरूप हैं। श्री राधा चरणारुणाम्बुज दलच्छायाम महायोगिन, आहा, ऐसा संत महायोगी हो जाता है। क्या? अब श्री जी के चरणों में उसका अनन्य प्रेम हो जाता है। ये महायोगी कहा जाता है। जो राधा चरणारविंद का उपासक है वो महायोगिन। नागरीदास जी ने अपने अष्टक में कहा है, परम हंसों का एकांतिक रस ये वृंदावन नित्य विहार रस है। हमारे हृदय में भजन के प्रति प्रेम हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। हमारा हृदय जितना भजन से विमुख रहेगा उतनी ही चित्तवृत्ति संसार के सत्यत्व को मानकर विचरण करती रहेगी। इसलिए सब तजी भजिए नंद कुमार, सब तो बोले वैरागी बन जाए। काहे के वैरागी? नहीं, घर परिवार सब छोड़कर कपड़ा बदल के, तो फिर भी किसी घर में ही तो रहोगे, फिर भी कोई कपड़ा पहनोगे रंग बदल जाएगा। ए भाई, खास बात बाहरी रंग बदलना नहीं, अंदर का रंग बदले, संसार का रंग अंदर से उतरे। ये हम लोगों को तो प्रभु ने मार्ग दिया कृपा करके। इसलिए नहीं, भगवत प्राप्ति कहीं से कोई भी किसी भेष देश में हो, सबको हो सकती है, केवल हमारा उद्देश्य बन जाए भजन। भजन के बिना सब व्यर्थ, सब व्यर्थ की बात। बातन प्रीति न होए सखीरी, भजन भजन न सेनी प्रेम की, भजन पर ध्यान दो। सब तजी भजिए नंद कुमार, सब तज का तात्पर्य बाहर से नहीं है, अंदर से। मत शोक करो, मत चिंता करो। जब कृष्ण नाम जिह्वा में, राधा नाम जिह्वा में है, तो नामी अपने आप संभाल लेगा। तुम चिंता मत करो। तुम्हें जो कर्तव्य मिला है उसे अच्छी तरह करो, नाम जप करते हुए, और फल की आशा प्रभु के ऊपर छोड़ो। ऐसा न सोचो कि ऐसा हो जाए तो हमारा भजन सफल, ऐसा नहीं हुआ तो हमारा भजन निष्फल। उसको भजन से मत जोड़ो। जो दुख सुख आवे प्रसाद रूप से उसे सह जाओ, आगे बढ़ोगे, निहाल हो जाओगे। सब तजी भजिए नंद कुमार, और भजे ते काम सरे नहीं, मिटे न भव जंजाल। सब तजी भजिए नंद कुमार। और किसी का भी आश्रय ले लो, किसी का भी भजन करो, कोई काम में आने वाला नहीं। भजन ही तो कर रहे हो, चिंतन किसका? भोगों का, शरीरों का, संबंधों का। ये काम में आने वाले नहीं है। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करु नेह सबीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय वहीं से। तजय का मतलब अंदर राग त्याग की बात है। हम लोग बहिर्मुख हैं इसलिए बाहर की बात समझ लेते हैं। अरे ये घर तो साथे लिए डोलोगे चाहे जहां जाओ, इससे राग है तो कोई काम नहीं बन पाएगा, इससे वैराग्य हो। बड़ा विचित्र खेल है।
मन, बुद्धि, चित्त, अहम कहाँ लगा हुआ है? तुम्हारा चिंतन का विषय क्या है? तुम्हारी दिनचर्या में प्रधान लक्ष्य क्या है? इन पर कभी हम प्रश्न ही नहीं करते। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस मन पर। ये कड़वी बातें जरूर लगेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा चिंतन से, भजन से। इसलिए कह रहे सावधता जी, न कोई अन्य आश्रय लो, ना किसी का अंदर से तुम्हारे अंदर भाव हो कि काम आ जाएगा। नहीं, मेरा कृष्ण आएगा, मेरा प्रभु आएगा, दूसरा कोई काम आने वाला नहीं। देखो कितनी योनियां आप धर करके नष्ट कर दिए जीवन और पाप कमा लिए। जी जी जोनि जन्म धर्यो, बहु जोर्यो अघ को भार। बहुत जमा कर लिया है पाप। अब ये अज्ञानी जीव कहता पिछले जन्म, कौन देखा है पिछले जन्म? इसी जन्म में अपराध करते हो और 10 वर्ष मुकदमा चलता है, फिर तुम्हें दंड उसका मिलता है, आजीवन कारावास, फांसी या जो भी दंड मिलता है। 10 वर्ष तक मुकदमा ही चलता रहता है, फिर कहीं उसका फाइनल होता है जाके। आप भगवत मार्ग, ये संसार में जो तुम आए हो, अगर भगवत मार्ग का परिचय नहीं तो तुम्हें लगेगा मेरा पहला जन्म है। अभी तो हम जन्मे हैं संसार में, भी तो हम देखेंगे क्या है संसार। नहीं, तुम बहुत पुराने हो, बहुत बार देख चुके हो, हर लोक में देख चुके हो। पहली बार मनुष्य थोड़ी बने हो, हजारों बार मनुष्य बन चुके हो। और हर बार क्या किया है? बहु जोर्यो अघ को भार, क्योंकि किसी और योनि से पाप नहीं बन सकता। जैसे पशु योनि है, ये भोग योनि है। सिंह गाय को मार के खाता, उसको कोई पाप नहीं लगता। हिरण को मार के खाता, उसको पाप, क्योंकि ये उसका आहार, वो बलात् अपने बल के द्वारा जिस पशु को चाहता है, उसे कोई पाप नहीं, उसका स्वभाव है। जैसे सांप है, जरा सी दबिश हो काट लेगा, उसका कोई अपराध नहीं है, क्योंकि उसके हाथ पैर नहीं है, उसके मुंह ही है। वो अपने बचाव पक्ष में मुख से ही प्रहार करे। तो जितने पशु पक्षी, इनको कोई पाप नहीं लगता, ये उतने ही चेष्टा करेंगे। देखा है कि जैसे 10 पशु हैं, वो एक पर दृष्टि सिंह की गई तो वो जो भगा एक, तो उन 9 से उसका कोई मतलब नहीं, पास ही खड़े हैं। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ के उस पे आ जाए, वो उसी को अपना शिकार, क्योंकि वो निश्चित हो चुका है काल के द्वारा उसका आहार। पशु योनि में पाप, मनुष्य योनि से पाप। तो कह रहे हैं बहु जोरे अघ को भार। जब जब भगवान ने तुम्हें मनुष्य बनाया, तब तब तुम पाप कर्म ही बटोरा है अभी तक, पक्का। आज जाके अवसर मिला है सत्संग के द्वारा भगवत प्राप्ति का। बहु जोर्यो अघ भार, तो अब वो नष्ट कैसे हो? तो बोले तिहि काटन को समरथ, हरि को तीछन नाम कुठार। यही चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि तुम्हारे संचित पाप कर्मों को भस्म कर देने की सामर्थ्य एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर नाम जपना, दूसरा कोई दान पुण्य नहीं। दान पुण्य तीर्थ स्नान जितना ये है, मैं दान कर रहा हूं, तो ये तुम्हें शुभ कर्म में 1 का 100 मिल जाएगा, लेकिन ये तुम्हारे पाप नहीं नष्ट कर पाएगा। और उसी को, हे भगवान, ये आपकी वस्तु आपको दे रहे, अब ये भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। नाम जप करना जीवन का परम सुख, परम लाभ बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब कभी एकांत में प्रगट व्यवहार का चिंतन हो, तब लगता निकल चलो, निकल चलो, आगे ऐसा समय आएगा कि नहीं भजन कर पाओगे, पक्का। वो तांडव मचेगा तमोगुण राक्षसी स्वभाव का कि आप भजन नहीं कर सकते, भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा। ये होगा होगा, ये मत सोचो अगला जन्म हो जाए। कह रहे थे कि अब अगला जन्म हो, मुझे भजन का, नहीं नहीं प्रभु ऐसा मत सोचो, आगे के लिए कोई गुंजाइश ही मत रखो। हाँ, अगर जन्म हो तो आप साथ आओगे हमारे, हम अकेले नहीं रहेंगे। हमको प्रतिपल अनुभूति होनी चाहिए। राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता, बस कोई बात नहीं। पर ये स्थिति है क्या? अभी जीते जी हमारी स्थिति नाम में निरंतर नहीं, फिर प्रियालाल के साथ रहना। तो इसलिए जिससे तुम्हारे दुख देने वाले वो पाप कर्म नष्ट होते, वो तो कार्य ही नहीं कर रहे हो, नाम जपना। अच्छे से अच्छा कर्म यदि योग नहीं बना तो वो तुम्हारी आवागमन का ही हेतु होगा, मुक्त नहीं हो सकते। महाराज निग से ज्यादा अच्छा कर्म कोई नहीं कर सकता। बहुत संयमी और महान दाता,
हजारों लाखों गैया रोज जो है स्वर्ण से सींग मढ़ा करके ब्राह्मणों को दान करना, ब्राह्मणों को घर वस्त्र दान, ब्रह्म ऋषियों ऐसा सब। भजन की बात नहीं थी। क्या बने थे जाके? गिरगिट, कुएं में गिरगिट। बात समझ लो। कर्म योग बनना चाहिए तो एक छोटा सा भी कर्म तुम्हें भगवत प्राप्ति करा सकता है। योग श्री कृष्ण अर्पणम मस्तु। ये तब आएगी समझ जब संत संग करोगे, शास्त्र स्वाध्याय करोगे, आस्तिकता रखोगे कि भगवान है और इस जीवन का लाभ भगवान का भजन, भगवान की प्राप्ति है। कर्म अच्छा तुम क्या जानते हो? किसे अच्छा कर्म करते हो? कैसे जानोगे अच्छा कर्म क्या है? गीता पढ़ो, संतों के वचनों से उसकी व्याख्या सुनो। हम तो अपने अच्छे कर्म करते हो, जीते कितने दिन जी लोगे? कौन सा अच्छा कर्म है? कैसे निर्णय करेगी तुम्हारी बुद्धि जब भगवद आश्रित ही नहीं है? बुद्धि को प्रकाशित मार्ग में कौन चलाएगा? तुम्हारी सामर्थ्य नहीं, तुम्हारी तो अनंत जन्मों से उसी में भटकते रहे हो। बहुत बढ़िया बात है। मानो पाप का वृक्ष बहुत हरा भरा खूब बट वृक्ष के समान फैल गया है, उसके काटने के लिए नाम कुल्हाड़ है, तीक्ष्ण कुल्हाड़। हरि को तीक्ष्ण नाम कुठार, नाम राधा 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 राधा। तुम्हारा ये पाप वृक्ष ढह जाएगा और सुख की प्राप्ति हो जाएगी। परेशान हैं लोग सुख के लिए, आचरण दुख वाले करते हैं जिससे दुख मिले। वेद पुराण भागवत गीता सबको ये मत सार। भव समुद्र हरि पद नौका बिनु को न उतारे पार। सब तजी भजिए नंद कुमार। वेद पुराण भागवत गीता ब्रह्म ऋषि महात्मा सब की बातें का सार है नाम। नाम भव समुद्र से पार होने की सुदृढ़ नौका हरि चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करो। नाम यही जीवन का सार है। इसीलिए केवल जब भाव से बोलेगी, चर्चा आएगी अपने हृदय की, तो नाम नाम पकड़ लो। नाम नाम नहीं तो सब शून्य, नाम है तो हर शून्य 10 गुना फल देने वाला बन जाएगा। यह जिए जानी इही छिन भजिए। कितनी करुणा है। दिन बीते जात असार। शूर पाई यह समो लाहु लही। दुर्लभ फिर संसार। सब तजी भजिए नंद कुमार। भजिए नंद कुमार और भजे ते काम सरे नहीं। मिटे न भव जंजाल। सब तजी भजिए नंद कुमार। ये हृदय में जान लो, एक एक क्षण तुम्हारा जा रहा है जीवन से, दिन बीते जा रहे हैं व्यर्थ में, असार में। शरीर पोषण, वासनाओं का पोषण, ये वो पूरा प्रपंच फंसाए है जाल माया। एक बार भी बैठकर भगवत चिंतन करने का सौभाग्य नहीं दे रही। जिनको मिल गया है वो सावधान, बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है। सूरदास जी महाराज कह रहे कि ये समय बार बार नहीं मिलता। बार बार तो बनत नहीं, या संजोगन हो। ये दुर्लभ है, दुर्लभ। ये दोबारा जल्दी नहीं बन पाएगा। भगवान कृपा करके अवसर दिए ये सब संयोग, सत्संग मिलना, नाम महिमा सुनना, भगवान के चरणों का आश्रय पाने का कौन सा मार्ग है, कैसे दुख मोचन होता है, कैसे परमानंद में हम डूबते, ये रोज चर्चा है। वही चर्चा है, शब्दावली भले बदल जाए, वही चर्चा है। भगवद आश्रय लेकर निरंतर भगवान नाम जप, ये समस्त दुखों को मिटाने, इसी नाम जप से इस त्रिगुण माया पर विजय प्राप्त करके वो सब में सच्चिदानंद भगवान को देखता है। चलते हैं
पांडवों के थोड़ा सा पांडवों के चरित्र पर, जहां भगवान श्री कृष्णचंद्र जो संधि कराने की भावना से गए थे, पर वहां तो ये अधर्म में रत बुद्धि वालों ने भगवान को ही बंदी बनाने की चेष्टा की। भगवान ने विराट रूप का अनुभव कराया महापुरुषों को और ये बताया, क्या तुम मुझे ऐसा समझते हो कि कोई बांध लेगा? अगर बांध ले तो कोई प्रेम से बांध सकता है, अपने बल विक्रम से नहीं। इधर विदुर जी महाराज ने कुंती जी से कहा, युद्ध निश्चित है, अब तो युद्ध को रोक पाना मुश्किल, क्योंकि प्रभु के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार इन लोगों ने किया और ये कह दिया सभा में प्रभु से कि आप कहते हो आधा राज्य, फिर कहते हो 5 गांव, हम सुई की नोक भर नहीं देंगे बिना युद्ध के। दुर्योधन ने, अब युद्ध होगा और मुझे चिंता है अर्जुन की, क्योंकि कर्ण महावीर है और वो अर्जुन से प्रतिद्वंदता का भाव रखता है। ये कर्ण कैसे संभले? तो कुंती जी ने कहा, इसकी चिंता मत करो, अभी तक हमने बताया नहीं, वो मेरा बेटा है, मैं जाके। तो कर्ण प्रातः काल से ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे भगवान सूर्य, वैसे मध्याह्न काल तक ऐसे हाथ उठाए मंत्र जपते हुए सूर्य की, और उस समय आराधना करते समय कोई आवे कुछ भी मांग ले तो दे देते थे। इसी समय आकर इंद्र ने कर्ण और कुंडल मांग ले गए थे, उसी समय से इनका नाम कर्ण पड़ा। जब उनको छाया सी लगी तो देखा, तो उन्होंने कहा, राजमाता आपका कैसे आगमन हुआ? भगवान पहले बता चुके थे श्री कृष्णचंद्र जी कर्ण को कि तुम्हारी माता कुंती हैं, पिता भगवान सूर्य हैं। तो उनका बेटा मैं बताने आई हूं कि तुम हमारे पुत्र हो। फिर इसका मतलब क्या हुआ? तो बोले, हम युधिष्ठिर से कह देंगे कि तुम्हारे भाई बड़े कर्ण हैं, तो युद्ध ही नहीं होगा और तुम राजा बनोगे। जब तुम राजा बनोगे तो तुम्हारे अनुकूल ये 5 पांडव होंगे, तो त्रिभुवन में कोई पराजित नहीं कर सकता। अब आप ये कहने आए हो, लेकिन जब हर सभा में हमको सूत कह करके भगा दिया जाता था, और आप भी होती थी, जैसे जब सब धनुर्विद्या पारंगत हो गए, अपनी अपनी कलाएं दिखा रहे थे, तो कर्ण जब उतरा तो यही बात रख दी गई। जब द्रौपदी के स्वयंवर में, तो यही बात रखकर उसको हर जगह से अपमानित किया गया। तब आपने क्यों नहीं बोला, क्यों घोषणा नहीं करवा दी कि कर्ण मेरा पुत्र था? मां, अब हम इस बात को स्वीकार नहीं करते, अब हमने अपना जीवन दुर्योधन के हाथ दे दिया है, अब जैसे वो खुश रहेगा वही कार्य करूंगा। युद्ध होगा और जितना बल बनेगा मैं दुर्योधन की तरफ से पांडवों की सेना और इनका विनाश करूंगा। तो उनका इस समय कोई भी मांगने आता है, आप विमुख नहीं जाने देते कि आपको अपना ये व्रत। तो उनका, मां तुम्हारे 5 पुत्र हैं, 5 ही रहेंगे, वचन देता हूं 5 ही रहेंगे, पर या अर्जुन या कर्ण। कर्ण दैव बड़ा बलवान है, चलो जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही सही, पर ध्यान रखना तुमने जो वचन दिया है। तो उन्होंने कहा, मैं अभयदान देता हूं युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, यदि ऐसी अवस्था में फंस गए कि मैं उनका वध कर दूं तो नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा। पर यदि अर्जुन, तो या अर्जुन मुझे मारेगा या मैं अर्जुन को मारूंगा, तो आपके 5 ही रहेंगे। कुंती जी ने कहा, बेटा तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें कभी कोई कष्ट ना हो, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। और वहां से चली गई। इधर जब भगवान उपलब्ध नगर से पहुंचे, यहां सभा में, विराट सभा में, जहां पांडव भी विराजमान थे, सातक्षोणी सेना के बड़े बड़े नायक विराजमान थे, शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान जब वहां पहुंचे तो सब उनका स्वागत किए, बैठाला और बातचीत की कि क्या परिणाम निकला। तो उनका दीर्घ काल तक प्रयास करने पर भी असफलता रही। भगवान कह रहे हैं, ये अधर्म परायण हमारी बात को नहीं मान रहे। ऐसा ही है, गीता जी में भगवान साक्षात बोल रहे हैं, संतों के मुख में भगवान बोलते हैं, शास्त्रों में भगवान की ही वाणी है, लेकिन जो अधर्म परायण वृत्ति वो कहां मानती है? ऐसे दुर्योधन भी नहीं माने।
युधिष्ठिर जी ने सभा में कहा कि अब आप विश्राम कीजिए, फिर इसकी चर्चा होगी। और जब प्रभु एकांत हो गए तब गुप्त रूप से पांचों पांडव वहां उपस्थित हुए, क्योंकि सभा में ठीक नहीं। युधिष्ठिर जी ने कहा, कमल नयन, आप हस्तिनापुर गए, प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु क्या किया जा सकता है? प्रभु ने कहा कि मैंने हस्तिनापुर में जाकर के धृतराष्ट्र पुत्रों को बहुत हितकर बात कही, पर वो काल के अधीन हैं, दुर्बुद्धि जन, वो मेरी बात को नहीं माने। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन दुष्टात्मा दुर्योधन कोई भी भाग राज्य का तुम्हें देने के लिए तैयार नहीं है। अब पापियों के ऊपर चौथे ही नीति का प्रयोग होगा, दंड, अर्थात इनको मारना ही पड़ेगा, पापियों को नष्ट करना ही पड़ेगा। ये सतमार्ग के उपदेश में नहीं चलते हैं, इनका नाश ही और संभावी। भगवान कहते तिनका काल रूप मैं भ्राता, मैं ही काल हूं। भगवान कहते सब कुछ हरण करने वाली मृत्यु मैं ही हूं। अब इन राजाओं की आयु समाप्त हो चुकी है। भगवान श्री कृष्ण ने श्री युधिष्ठिर जी से कहा, कुरुक्षेत्र स्थान में इन सब का नाश होगा। कौरव सभा में जो हमने वृत्तांत हुआ था, वो सब कि परिणाम में अब केवल युद्ध है, वो समझाने से नहीं समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर के धर्मराज युधिष्ठिर भगवान के सामने अपने भाइयों से बोले, कौरवों की सभा में जो हमारे प्रभु के साथ हुआ सुन लिया तुम लोगों ने, भगवान ने जो बात कही वो भी सुन लिया। अब विचार करके कहो आगे क्या होना चाहिए। अर्जुन जी ने कहा, एक ही बात है, युद्ध। सेना का विभाग करो, जो 7 अक्षौणी सेना एकत्र की गई है उसके मुखिया तैयार करो, सेनापति, और प्रस्थान करो कुरुक्षेत्र में। अब बिना युद्ध के नहीं। इन 7 अक्षौणी में जो 7 महाविख्यात सेनापति हैं वो हैं महाराज द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न और शिखंडी। जैसे शिखंडी को लोग समझते हैं कि वह ऐसे नहीं, महाबली शिखंडी, दिखाना अलग बात है। जो शास्त्र में लिखा महाबली, ये प्रधान सेनापतियों के नाम हैं। और सात्यकी, चेकितान और भीमसेन, इस 7 अक्षौणी के अलग अलग एक अक्षौणी के ये सेनापति, ये शरीर त्याग सकते हैं लेकिन कदम पीछे नहीं हटा सकते। भीमसेन ने कहा, राजेंद्र, मैं देख रहा हूं कि भीष्म पितामह का वध करने में समर्थ है महाबली शिखंडी। जो भीष्म जी के सामने जब जग गया था तो उनकी दृष्टि दिव्य थी, उन्होंने देखा ये अंबा ही है। तो उनका, मेरी दृष्टि में ये स्त्री है, मैंने देखा है ये अंबा ही तप के द्वारा मेरे मारने के लिए आई, इसलिए अस्त्र शस्त्र रख दिए थे। ये उत्पन्न ही हुआ है शिखंडी भीष्म पितामह का वध करने के लिए। ये सिद्ध महापुरुषों ने बताया है हमें, भीमसेन ने कहा। और संग्राम भूमि में जब वो अपना दिव्यास्त्र प्रकट करता, उस समय ऐसा लगता है मानो महात्मा परशुराम जी युद्ध कर रहे हो, शिखंडी के लिए कह रहे। शिखंडी को ऐसा नहीं कि वो बहुत महाबलशाली था। मैं ऐसे किसी वीर को नहीं देखता दोनों पक्षों में जो शिखंडी का वध कर सके, ऐसा महावीर है। राजन, जब महाबली भीष्म अपने रथ पर बैठकर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर आएंगे तो उनको जीत पाना बड़ा कठिन। आगे वर्णन किया था भीष्म जी ने दुर्योधन से, जब आगे वो अपना सब सेनापतियों का सेनापति भीष्म जी को रखता है, तब कहा था कि आपको पूरी सेना समर्पित है और सेनापति समर्पित है। तब भीष्म जी ने कहा था कि एकमात्र द्वंद्व युद्ध में पांडवों की तरफ से केवल अर्जुन ही है जो हमारे सामने टिक सके, नहीं त्रिभुवन को नष्ट करने की सामर्थ्य हमारे दिव्यास्त्रों में है। भीष्म को परास्त करना। आगे प्रसंग आएगा, ये अंबा ये पहले परशुराम जी के पास गई थी कि गुरु का दबाव डालेंगे,
परशुराम जी से जाके प्रार्थना की कि महाराज आपके शिष्य भीष्म जी ने हमारा अपहरण किया। धर्म कहता है जो अपहरण करता है राजा वही उसका वरण करता है। वो अपने को वरण करने के लिए स्वीकार नहीं किया मेरे संबंध को, और दे रहे थे विचित्रवीर को। मैं स्वीकार नहीं कर सकती कि जिसकी बाहुओं में इतना बल नहीं कि मेरा अपहरण कर सके, वो मेरा पति नहीं हो सकता, या तो भीष्म पति हूं। उन्होंने स्वीकार नहीं, आप कृपा करके। तो परशुराम जी ने कहा अभी चलते हैं। परशुराम जी आए और नगर में सूचना पहुंचाई। भीष्म जी आए, अर्घपाद्य दिया, साष्टांग प्रणाम किया, गुरुदेव आज्ञा कीजिए, वह अम्बा से वरण करो। उन्होंने कहा भीष्म की प्रतिज्ञा है, ऐसा नहीं हो सकता गुरुदेव, आप जानते हैं मैं प्राण त्याग सकता हूं लेकिन अपनी प्रतिज्ञा नहीं त्याग। तो उनका या तो युद्ध या प्रतिज्ञा पालन। तो कहा युद्ध, गुरु चेला में युद्ध। अब तो हाहाकार मच गया कि परशुराम जी और भीष्म जी बड़ा ऐसा, जब युद्ध में जाते थे तो परिक्रमा करके गुरुदेव के रथ की साष्टांग प्रणाम करके, तो गुरुदेव को बोलना पड़ता था विजयी भाव। तब भीष्म जी अपने रथ में बैठ करके फिर कहते थे सावधान ब्रह्मर्षि सावधान। आखिरी युद्ध की बात थी, ऐसे बाण का संधान किया कि रथ सहित परशुराम जी भस्म हो जाते। तो माता गंगा सप्तवसु सब देवता नहीं नहीं नहीं, बड़ा ऐसा अपराध बन जाएगा ये, तुम्हारे गुरुदेव रथ सहित भस्म हो जाएंगे। भीष्म जी ने कहा इस समय क्षत्रिय स्वभाव से युक्त हूं, यदि महाराज अपना रथ पीछे हटा ले तो मैं बाण नीचे कर सकता हूं, अन्यथा नहीं। तो परशुराम जी को रथ सहित पीछे हटना पड़ा था। ऐसे महावीर भीष्म जी हैं। भीमसेन ने कहा ऐसे भीष्म को मारने के लिए शिखंडी जन्मा ही है। युधिष्ठिर बोले तात हमें निर्णय नहीं करना, हमारे सब कुछ श्री कृष्ण हैं, ये चराचर के बल हैं, यही जो आदेश करेंगे कि कौन सेनापति बनेगा कौन क्या। दशार कुलभूषण श्री कृष्ण जिनका नाम समस्त विषयों पर विजय प्राप्त करा देता है, फिर श्री कृष्ण हमारे साथ है, विजय श्री तो चरण ही चूमेगी। यही बोलेंगे जो कौन प्रधान सेनापति, वही माना जाएगा, क्योंकि ये ज्ञान वृद्ध हैं प्रभु श्री कृष्ण। हमारी विजय तो श्री कृष्ण है, बस ये बात हृदय में बैठान ली। जिनका नाम समस्त चराचर जगत से विजय करा देता है, हमारे प्राण श्री कृष्ण, हमारे वैभव श्री कृष्ण, हमारे भाव श्री कृष्ण, हमारा सर्वस्व श्री कृष्ण, हमारा दुख और सुख इन्हीं से संबंधित है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा हमारे कर्ता श्री कृष्ण, हमारे धर्ता श्री कृष्ण, हमारे समस्त कार्यों की सिद्धि श्री कृष्ण, बलिहारी है इनकी। मैं सदैव निर्भय रहता हूं इनके बल पर। अतः भगवान श्री कृष्ण का प्रस्ताव ही हमारा प्रस्ताव है। वक्ताओं में भगवान श्री कृष्ण विचार प्रकट करें। इस समय रात्रि है, गुप्त रूप से कैसे सेना प्रहार करेगी, कहां कैसे सेना किस व्यू में खड़ी होगी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखते हुए कहा महाराज आपने जिन वीरों के नाम लिए ये मेरी ही प्रेरणा से लिए हैं, ये सेनापति के योग्य हैं, क्योंकि ये सभी बड़े पराक्रमी और आपको समर्पित हैं। शत्रुओं को परास्त करने की शक्ति इन सेनापतियों के प्रति नहीं है। जो अपने शत्रु पक्ष के होंगे ये महान सेनापति हैं, ये इंद्र को भी ललकार कर परास्त कर सकते हैं जिनके नाम लिए गए सेनापति। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण है इनके साथ। पापात्मा लोभी अधर्म का साथ देने वाले कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ये दुर्योधन युद्ध के लिए आतुर है, पर यह मूर्खता पूर्वक अपना नाश करना चाहता है। मेरी आज्ञा है तत्काल सैनिकों को सुसज्जित किया जाए। शत्रु वध के वशीभूत हैं, मानेंगे नहीं, युद्ध होना है। क्रोध में भरे हुए अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव यमराज की भांति टूटे शत्रु पक्ष पर। हमारी सेना महाबल से युक्त है, भगवान ने कहा, दुर्धर्ष और दुर्गम है, ए धृतराष्ट्र के पुत्रों का संहार करने में समर्थ है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पांडव बड़े प्रसन्न हुए। फिर युद्ध का साज सजाने के लिए आदेश हो गया।
अरे बड़ी कोलाहल मच गई। कोई कवच धारण कर रहा है, कोई रथ सजा रहा है, कोई घोड़े जोत रहा है। हर्ष की कोलाहल, सैनिकों का कोलाहल ऐसा मानो आकाश को विदीर्ण कर देगा, ऐसे स्वर। विराट महाराज को आदेश किया प्रभु श्री कृष्ण ने, सेना के पिछले आधे भाग में द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, सुधर्मा, कुंती भोज और धृष्टद्युम्न के पुत्र 40,000 रथ, 2 लाख घोड़े, 4 लाख पैदल, 60,000 हाथी पीछे पीछे आदि सेना की रक्षा के लिए। अनादृष्टि, चेकितान, दृष्टकेतु, सात्यकी ये अर्जुन को घेर करके चलेंगे। सेना की व्यूह रचना का भी भगवान ने निर्माण किया। पहुंचना है कुरुक्षेत्र, आदेश हो गया कुरुक्षेत्र की सीमा में सब प्रवेश करें। 7 अक्षौणी सेना, भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचकर शंखनाद सब अपने अपने करें, जिससे शत्रु पक्ष को पता चले कि पांडवजन पधार चुके हैं युद्ध के लिए। भगवान सबसे पहले अपने 5 जन शंख का नाद किया, मानो बिजली कड़कड़ा गई हो, कंपायमान हो गई सृष्टि भगवान के शंख बजाने मात्र से। उस समय जो ही दुर्योधन ने शंखनाद सुना, एक बार भय सवार हो गया, क्योंकि भगवान का 5 जन शंख। तत्काल उसने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वस्थामा, मद्राज शल्य, सिंधुराज जयद्रथ, कंबोजराज सुदक्षिण, कृतवर्मा, कर्ण, भूरिश्रवा, सुबलपुत्र शकुनी, महाबली वाल्मीकि, इन 11 को 11 अक्षौणी सेना का सेनापति बनाया। तदनंतर इन सेनापतियों को लेकर भीष्म जी के चरणों में जाके प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, पितामह ये सब सेना तो निमित्त मात्र है, मेरी विजय तो आपके चरणों में है। क्योंकि कोई ऐसा सेनापति नहीं जो चींटियों की तरह आप मसल न दो। मुझे पता है आप छिन्न भिन्न कर सकते हो, इसलिए आप मेरे बड़े हितैषी हो, युद्ध कला में कुशल हो। मैं इन 11 सेनापतियों का प्रधान सेनापति आपको बनाता हूं, और उन 7 सेनापतियों का प्रधान सेनापति अर्जुन को आगे भगवान ने बनाया। जैसे यहां 11 अक्षौणी सेना के 11 सेनापति कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वस्थामा, मद्राज शल्य, सिंधुराज जयद्रथ और कंबोजराज सुदक्षिण, कृतवर्मा, कर्ण, भूरिश्रवा और शकुनी और वाल्मीकि, और इनके सब के ऊपर भीष्म जी, और उधर 7 के ऊपर अर्जुन जी। आप मेरा हित चाहने वाले हैं। इंद्र की भी सामर्थ्य नहीं कि आपके सामने खड़ा हो सके युद्ध में, इसलिए हम लोग विजय उल्लास से उल्लसित हैं। शंखनाद हुआ है, पांडव कुरुक्षेत्र में पधार गए हैं। जैसे स्वामी कार्तिकेय युद्ध में प्रबल प्रवीण हैं और आगे चलते हैं तो कोई उनकी सेना का विनाश नहीं कर सकता, ऐसे ही हमारी प्रार्थना है कि आप आगे चले और हमारी सेना के प्रधान सेनापति। भीष्म जी ने कहा, जैसा तुम कहो, पर इतनी बात समझ लो, जैसा मैं तुम्हारा वैसा पांडवों का। मैं सेनापति प्रधान तो तुम्हारा रहूंगा, पर हित की बात पांडवों की भी करूंगा। अगर वो हमसे पूछेंगे तो सही सही बात बता दूंगा क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है, क्योंकि जैसे तुम प्रिय हो वैसे वो प्रिय है। तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा, 10,000 महारथियों को पांडवों के मारूंगा, लेकिन पांडवों का वध नहीं करूंगा। वो पूछेंगे तो हित की बात मैं बता दूंगा। इस भूतल पर केवल एक ही महावीर है जो हमसे युद्ध कर सकता है, वो कुंती पुत्र श्री कृष्ण मित्र अर्जुन। इसके सिवा दूसरा पूरी सृष्टि में दूसरा कोई नहीं जो मेरे से युद्ध कर सके। पांडु कुमार अर्जुन के दिव्यास्त्रों का मैं भी ज्ञान रखता हूं, केवल मेरे सामने वही टिक सकता है, दूसरा कोई नहीं। और परिणाम भी बता दूं कि अर्जुन जो सोचेगा वही करेगा, जो वो करेगा वही विजय होगी। पहला उत्तर भीष्म जी का। कोई भी देवता, मनुष्य, असुर, राक्षस
इस सृष्टि में ऐसा नहीं जिसे अर्जुन अपने बस में करके निर्जीव न कर सके, वध न कर सके। इसलिए मेरे भी पांडुपुत्र मेरे भी पुत्र हैं, तुम जैसे प्रिय हो। मैं कभी पांडवों की हत्या नहीं करूंगा। पांडव इस युद्ध में पहले मुझे मार डालें, यही मैं चाहूंगा। मैं अपने अस्त्रों का प्रहार उनके महारथियों पर करूंगा। 10,000 महारथी योद्धाओं का रोज वध करूंगा, पर मैं पांडवों का नहीं कर सकता। भीष्म जी ने ऐसा, मैं अपनी इच्छा के अनुसार एक शर्त रखता हूं, उसे तुम्हें मानना ही होगा। मुझे सेनापति बनाया है तो 2 में 1 मरने पर ही सेनापति का भार होगा। या तो कर्ण मरेगा तब मैं सेनापति, या मैं मरूं तब उसे सेनापति। वो हमारे आगे बात नहीं बोलेगा, क्योंकि तुम्हारा वो मित्र है, बहुत काटता था भीष्म जी की बात। इसमें कोई शर्त नहीं है। या तो पहले कर्ण को प्रधान सेनापति बना के युद्ध करा लो, और या मुझे। कर्ण बोला, गंगानंदन जब तक तुम विराजमान हो तब तक मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं तुम्हारे आगे चल सकूं, पहले तुम पधारो फिर हम देखेंगे। भीष्म जी से कहा, जब तुम मारे जाओगे तब मैं उस गांडीवधारी अर्जुन को देख लूंगा, क्योंकि जब तक तुम हो तब तक पांडवों का कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। पहले तुम बनो और पहले तुम पधारो। देखो, जब जब अधर्म की वृद्धि होती है तो भगवान कोई ऐसी लीला करते हैं। अपने लोग समझ नहीं पाते, भगवान की बराबर तीनों लीलाएं महत्वपूर्ण हैं। सृजन, पालन और संहार। ये मिसाइल किसके बल से चलती है? दाहिका शक्ति, प्रबल वेग शक्ति वो भगवान की ही है। ये अज्ञानी जीव नहीं जानेंगे। 3 लीला का वैसे ही महत्व है जैसे सृजन का, वैसे ही पालन का, वैसे ही संहार का। नहीं पूछते हो आप इन लीला के अधिकारी का? ब्रह्मा जी सृजन लीला, भगवान नारायण विष्णु जी पालन लीला, हो महादेव विनाश। कौन है ऐसा त्रिभुवन में जो महादेव को न प्रणाम करता हो? फिर उनकी लीला, अब वो विविध रूपों में है। को मुखहीन विपुल मुख का हो। अब कौन से क्या लीला वो धरते हैं? भूकंप की लीला, जल प्रवाह की लीला, रोग की लीला। एक आया संहार काली बाण, कोरोना पूरे विश्व में फैल गया, लाखों को एक ही बार में चपेट में ले गया। ये भगवान की लीला है। इन लीलाओं पर कभी दोष दर्शन न करे और भगवान का मंगलमय नाम जप करते हुए इन लीला से मुक्त हो जाए। ये जो त्रिगुण लीला है इससे मुक्त हो जाए। त्रिगुणातीत भगवान की एक रसमयी प्रेममयी लीला है, जहां किंचन मात्र कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, वहीं पहुंचना है। श्री राधा वल्लभ लाल की।